मैं डॉक्टर हेमा नारायण, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, हर्ष क्लिनिक, पटना। मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक प्रेग्नेंट औरत, गर्व की बात है कि वो आज प्रेग्नेंट है, लेकिन कुछ चीज़ें उन्हें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट है तो उन्हें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे उनका बच्चा एक स्वस्थ पैदा हो और दिमाग से भी कमज़ोर ना पैदा हो। तो इसके लिए कुछ कुछ अहम बातें हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहला तो आहार ही पे हम आते हैं, जैसे कि बैलेंस डाइट। फीमेल लोग हमारे यहाँ जनरली खाने पर ध्यान विशेष नहीं देती हैं। वो सोचती हैं कि मेरा हस्बैंड खा ले, मेरा बेटा खा ले, लेकिन एक गर्भवती महिला के लिए खाना बहुत ही ज़रूरी है, वो भी बैलेंस डाइट। अब देखिए, जैसे पूरी मात्रा में उन्हें फोलिक एसिड की ज़रूरत होती है, आयरन की ज़रूरत होती है ना, और कैल्शियम, प्रोटीन सब मात्रा में, प्रॉपर मात्रा में उन्हें चाहिए। तो ये सब कैसे मिले, ये सब सोचना होता है। क्या खाने से उन्हें फोलिक एसिड मिले, आयरन मिले, ये उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे खाने से बच्चे भी मजबूत पैदा होते हैं और ब्रेन से भी ठीक हो पैदा होते हैं। और उन्हें और भी चीज़ें की जानकारी होनी चाहिए, जैसे प्रॉपर आप हाइड्रेट भी अपने आप को करें, प्रॉपर पानी पिए। ये नहीं कि पानी नहीं पी रहे, पानी पीना भी बहुत ही ज़रूरी है, बच्चे के लिए भी, अपने लिए भी। और अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट को तो ज़रूर कंसल्ट करें। कभी कभी हम जांच कराते हैं, ब्लड जांच कराते हैं, उसमें कभी कभी ब्लड शुगर भी निकल आता है, किसी का भी थायराइड भी निकल आता है, थायराइड की कमी, हाइपोथायराइडिज्म जिसे कहते हैं। तो जनरली पाया गया है कि जो महिला डायबिटीज़ जिनको नहीं है प्रेग्नेंट, बिफोर प्रेगनेंसी, कभी कभी उन्हें शुगर निकल जाता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो वो सब भी ध्यान रखना है। अगर उन्हें शुगर निकल गया है तो पहले तो हम लोग उसको डाइट से कंट्रोल करेंगे, फिर भी वो कंट्रोल नहीं होता है तो बहुत सारी दवाएं हैं जो चलाई जाती है प्रेगनेंसी में, लेकिन अपने नहीं करना है, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही उन्हें करना है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी। उसके साथ साथ मैं ये भी जानकारी देती हूँ कि देखिए, थायराइड जो है, थायराइड की कमी, ये भी हमारे प्रेग्नेंट वुमन में आजकल बहुत कॉमन होता जा रहा है। हाइपोथायराइडिज्म हो कहते हैं। इससे क्या होगा, थायराइड की कमी होगी, ये एक तरह का हार्मोन है जो हमारे शरीर में निकलता है। उसकी कमी से हमारे बच्चे के ग्रोथ में भी कमी आएगी, बच्चे का ब्रेन विकसित नहीं करेगा, बच्चा विकसित नहीं करेगा। इसलिए क्या है, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे तो हमें थायराइड की दवा मिलेगी, थायराइड का सप्लीमेंट मिलेगा, तो उससे बच्चा अच्छा ग्रो करेगा और प्रॉपरली ग्रोथ में आएगा। इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस आप प्रॉपरली ANC कराते रहिए अपने डॉक्टर से, है ना। ANC कराएंगे तो आपको पता चलेगा आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका वेट बढ़ रहा है कि नहीं। अगर वेट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या, आपके बच्चे का ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल है तो वेरी गुड, अगर बढ़ रहा है तो फिर उस पर हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा, बिकॉज बढ़ने से क्या होगा, प्री एक्लेम्शिया हो सकता है, एक्लेम्शिया हो सकता है, फिर बच्चे पे असर हो सकता है। तो टाइम टू टाइम ब्लड प्रेशर की भी जांच होनी चाहिए। और भी आपको जानकारी देती हूँ कि टीका भी, टेटनस का टीका तो सब लोग जानते हैं, पड़ता है। आजकल 2 टीका पड़ता है, प्राइम जिसको पहला बच्चा हो रहा है उसको 2 टीका पड़ता है, और 3 साल के अंदर अगर दोबारा प्रेग्नेंट हैं तो 1 ही टीका पड़ता है। उसके अलावा आजकल नए नए टीके बहुत आए हैं, जैसे आपको फ्लू का वैक्सीन भी पड़ता है माँ को, जैसे बच्चे की बचाव भी होती है फ्लू से, माँ की बचाव भी होती है। दूसरा आजकल डिप्थीरिया, परटूसिस, टेटनस के साथ भी पड़ता है। तो ये सब जानकारी मैं दे रही हूँ, और आप लोग को ज़रूर अपने निकटतम डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए जब आप प्रेग्नेंट हैं, और ये सब तब आपको बताएंगी कि क्या आपको करना चाहिए और क्या नहीं करना। कुछ चीज़ें मैं बताऊंगी कि क्या नहीं भी करना चाहिए प्रेगनेंसी है तो। कुछ औरतें स्मोक भी करती हैं या अल्कोहल भी लेती हैं, ये सब नहीं लेना है जब आप प्रेग्नेंट हैं, ये सब नहीं करना है। उसके अलावा टू मच कैफ़ीन का भी यूज़ बहुत नहीं करना है, या प्रॉपरली कुक्ड मील खाना है, मतलब पूरा अच्छे तरीके से बना हुआ खाना आपको लेना, सेवन करना चाहिए। ये नहीं कि रॉ फूड, मतलब क्या आधा पका कच्चा, ऐसा खाने से आपको फूड पॉइजनिंग भी हो सकता है, इसलिए ये सब खाना अवॉइड करना चाहिए। और भी अपना लूज़ कपड़ा पहने, टाइट गारमेंट्स ना पहने, ये कॉमन ये चीज़ बताना ज़रूरी है। और ये सब की जानकारी मैं दे रही हूँ। और भी इसके अलावा आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या और करना चाहिए या ना करना चाहिए,
तो मैं उसके लिए आप अवेलेबल हूँ, आप मुझसे बात पूछ सकते हैं। थैंक यू।